Hello students, this is your chapter number 4, second part. In previous video we have read about the composition of the atmosphere, in which nitrogen makes up 78%, oxygen make up 21%, and all other gases make up only 1%. And also we read about oxygen, carbon dioxide and nitrogen's use. Now in this video we will read about स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर का मतलब क्या हुआ? जो हमारी अर्थ के चारों ओर जो एयर रहती है चारों ओर, उस एयर के आवरण को क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर. जो एयर का जो ब्लैंकेट होता है ना चारों ओर, अपनी अर्थ कैसी है? गोल, और इसके चारों ओर थोड़ा थोड़ा एयर होती है, इसे बोलते हैं एटमॉस्फेयर. अब ये एटमॉस्फेयर कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? 5 पार्ट्स में. इन 5 पार्ट्स के बारे में आज हम जानेंगे. देखिए, ये हो गई जमीन, यहाँ हम लोग रहते हैं, है ना. तो जो पहली लेयर है जमीन से लेके 10 या 12 किलोमीटर तक, उसको बोलते हैं अपन ट्रोपोस्फेयर. इसी के अंदर बादल वगैरह, पर्वत, हम सब, नदी नाले, सब कुछ इसी के अंदर आता है. ठीक है, बारिश वगैरह, जो तूफान वगैरह होते हैं, सब कुछ इसी के अंदर होता है. ठीक है, किसके अंदर? ट्रोपोस्फेयर के अंदर. ये एटमॉस्फेयर है इतना मोटाई का. तो यहाँ 5 लेयर होती हैं. ठीक है, पहली लेयर जो हमारे पास होती है वो होती है ट्रोपोस्फेयर. फिर और इससे ऊंचा जाते हैं हम ऊपर, अर्थ से 10 किलोमीटर तक तो होता है ट्रोपोस्फेयर, और इससे ऊंचा जाते हैं 50 किलोमीटर तक, तो वो होता है स्ट्रेटोस्फेयर. ठीक है, जो सेकंड लेयर है वो होती है स्ट्रेटोस्फेयर. अब देखिए, स्ट्रेटोस्फेयर में यहाँ आपको ओजोन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है. तो ओजोन जो गैस होती है वो किस में मिलती है? स्ट्रेटोस्फेयर में. और ओजोन गैस का काम क्या होता है? जो सन से रेज आती है, हार्मफुल रेज, डेंजरस रेज, उसको ये क्या करती है? ओजोन गैस वापस दोबारा स्पेस में भेज देती है, हमारे पास नहीं आने देती. ठीक है, और ये काफ़ी डेंजरस रेज होती है, तो ये हमें यूवी रे से प्रोटेक्शन देती है, ओजोन रेज. और जो एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं वो भी कहाँ उड़ते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर में. और ऊपर चलते हैं. ठीक है, ये 10 किलोमीटर से लेके 40-45 किलोमीटर तक होती है, ऊपर की साइड चल रहे हैं अपन. और ऊपर चलते हैं तो 45 से लेके 85 या 80 तक होती है मीसोस्फेयर. ठीक है, अब देखिए यहाँ आपको चमकीले चमकीले कुछ दिखाई दे रहे हैं, इन्हें बोलते हैं अपन मीट्रॉइड्स. ये क्या करते हैं? स्पेस से आते हैं, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं, और जैसे ही अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या करता है? इनको जला देता है. ठीक है, जैसे अपन देख रहे हैं टूटता हुआ तारा कभी आसमान में, तो वो यही सब होते हैं मीट्रॉइड्स. और ऊपर चलते हैं तो 80 से लेके 400 तक, 80 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर तक होता है थर्मोस्फेयर. ठीक है, और थर्मोस्फेयर क्या होता है? इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट. जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, अर्थ से ऊपर की तरफ, वैसे वैसे टेम्परेचर क्या करता है? कम होता जाता है. लेकिन थर्मोस्फेयर में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ जाता है. ठीक है, दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन. ठीक है, रेडियो ट्रांसमिशन का मतलब होता है जितनी भी सैटेलाइट वगैरह होती हैं, है ना, जैसे आपके टीवी पे डिश टीवी वगैरह आती है, तो ये क्या करती हैं? थर्मोस्फेयर में एक सैटेलाइट होता है, और वो सैटेलाइट रेडियो ट्रांसमिशन की मदद से सारे टीवी वालों तक चैनल्स वगैरह जो भी है पहुंचाता है. ठीक है, अब 400 किलोमीटर से भी थोड़ा और ऊपर चलते हैं तो फिर आता है एक्सोस्फेयर. इसका मतलब क्या है? ये सबसे ऊपर वाली लेयर होती है एटमॉस्फेयर की. इसमें जो अपनी एयर है वो बहुत कम होती है. ठीक है, सबसे ज़्यादा एयर होती है ट्रोपोस्फेयर में, जो पहली लेयर है, और सबसे कम एक्सोस्फेयर में, जो ऊपर वाली लास्ट लेयर है. इसमें केवल हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती है. ओके, पांचों लेयर का नाम पता लग गया आपको. ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चारों चीज़ें, पांचों चीज़ें: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर. इनकी ऊंचाइयां भी आप याद करनी है.
कितने किलोमीटर जाने पर क्या आता है, और इनकी 2-3 डेफिनेशन और इनकी कैरेक्टरिस्टिक याद करना है। अब आता है वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर का मतलब होता है मौसम और क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु। ठीक है, अब इन दोनों में अंतर क्या है देखिए। जैसे मैं कहूँ कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है, और मान लो कल बरसात हो जाए, तो क्या कहूँगा मैं, आज कुछ ठंड है ना, आज थोड़ी नमी है। तो ऐसा मौसम जो 1 या 2 दिन ही चलता है उसे क्या बोलते हैं अपन, वेदर। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं अपन, वेदर। लेकिन ऐसा मौसम जो कम से कम 2-3 महीने तक चले उसे बोलते हैं फिर क्लाइमेट। जैसे अपने यहाँ अप्रैल से लेके जून जुलाई तक गर्मी होती है, ठीक है, एक ही दिन थोड़ी होती है, वो 3-4 महीने तक चलती है। तो अपन क्या बोलेंगे, अप्रैल से लेकर मई जून तक कैसी गर्म क्लाइमेट रहती है। ठीक है, और मान लो जैसे आज है 4 दिसंबर, ठीक है, और मान लो कल अचानक से गर्मी आ जाए 5 दिसंबर को, ठीक है, ठंड पड़ेगी ना, तो हम क्या क्या बोलेंगे कि ये गर्म वेदर आ गया। ठीक है, गर्म क्लाइमेट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गर्म वेदर। लेकिन अगर यही गर्मी 2-3 महीने तक पड़े तो इसको बोलेंगे क्लाइमेट। ठीक है, वेदर इज दिस आवर डे टू डे कंडीशन। ठीक है, और क्लाइमेट द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस फॉर ए लॉन्गर पीरियड। अगर लॉन्गर पीरियड आता है तो उसको बोलते हैं क्लाइमेट। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। अगला जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।